हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी ऑन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने सर्कल्स चैप्टर का पार्ट नंबर 1 कल कर लिया था, तो आज हम उसके पार्ट नंबर 2 को करने वाले हैं। ओके, इसका थर्ड पार्ट भी बन सकता है क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है, तो सब कुछ एक ही वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। सो आई होप आपने पार्ट नंबर 1 देख लिया होगा। तो आज हम इस पार्ट को स्टार्ट करेंगे विद एन एग्जाम्पल। और ये एग्जाम्पल है, आपने जो कल प्रीवियस थ्योरम पढ़ी थी, पिछले पार्ट में जो प्रीवियस थ्योरम पढ़ी थी उस थ्योरम के बेस्ड है ये एग्जाम्पल। ओके, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मैंने अब तक आपको 4 ही थ्योरम करवाई हैं, तो चारों थ्योरम को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जो हमने स्टार्टिंग में थ्योरम पढ़ी थी वो थ्योरम क्या थी कि इक्वल कोड्स हैं, 2 इक्वल कोड्स हैं सर्कल के अंदर, तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाएंगे। और इसी का कन्वर्स क्या था, अगर 2 कोड्स हैं, अगर सेंटर पे 90 डिग्री यानी कि इक्वल एंगल्स बनाती हैं, तो आपकी कोड्स की लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। थर्ड थ्योरम हमने पढ़ी थी कि अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाया जाए सेंटर से आपके एक कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड करेगा। सिमिलरली इसका कन्वर्स क्या होगा, अगर एक लाइन सर्कल से ड्रॉ करवा दी जाए एक कॉर्ड के ऊपर और वो बाइसेक्ट करे कॉर्ड को, तो वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। ये थी आपकी थ्योरम्स। आई होप आपने अच्छे से करी होंगी, उनके प्रूफ को देखा होगा और प्रूफ आपने कर लिए होंगे याद कि कैसे हम कर सकते हैं बाय रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। और कॉन्ग्रुएंस वाला चैप्टर, ट्राइंगल वाला चैप्टर भी आपने अच्छे से कर लिया होगा, लाइंस एंड एंगल्स भी आपने अच्छे से किया होगा। तो चलिए चलते हैं। बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है, स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है बट आप समझने की कोशिश करिएगा और आसानी से हम इस एग्जाम्पल को कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट इट नाउ। सबसे पहले देखिए, आपके पास स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे ताकि मैं ऊपर नीचे करूंगी नोटबुक को, और फिर हम क्या करेंगे, हमारे सम को नीचे सर्कल के अंदर फिगर को भी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देखिए 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, एक गेम प्ले कर रहे हैं। वो स्टैंड कर रही है एक सर्कल के ऊपर। सर्कल के ऊपर स्टैंड करिए, इट मीन्स मान लो ऐसे कहीं होंगी वो सर्कल के ऊपर। तो आगे क्या कहते हैं, रेडियस है सर्कल की क्या, 5 सेंटीमीटर। इसका काम बाद में हम यूज करेंगे इसको। रेशमा ने, मान लो रेशमा यहाँ है, सलमा यहाँ है और मान लो मनदीप यहाँ है। ठीक है, तीनों के तीनों को हमने ऐसे स्टैंड अप करवा दिया सर्कल के ऊपर। अब वो कहते हैं रेशमा ने बॉल थ्रो की सलमा को। ओके, यानी कि ये लाइन कुछ ऐसे, ये कोड होगी ऐसे। सलमा बॉल को पास कर देती है मनदीप की तरफ और मनदीप पास कर देता है किसकी तरफ, रेशमा की तरफ। ठीक है, तीनों गर्ल्स हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा इज 6 मीटर, ये डिस्टेंस 6 मीटर है और ये डिस्टेंस भी क्या है, 6 मीटर है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, तो ये डिस्टेंस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करवाना है। ये सेंटर है, सेंटर से मैं इसको ज्वाइन करवा दूंगी। इज इट क्लियर और नॉट। एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे और कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, इस पॉइंट को भी मैं ज्वाइन करवाऊंगी और इस पॉइंट को भी मैं ज्वाइन करवाऊंगी। इस पॉइंट का नाम O रख लेते हैं और इसका नाम P रख लेते हैं। अगर मैं ये वाला डिस्टेंस x मान लूं, अगर ये वाला डिस्टेंस x मान लूं, तो क्या कोई गलत है, नहीं ना। एक बार के लिए मान लेते क्योंकि हमारे पास वो डिस्टेंस है नहीं। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन है आपको गिवन है रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस गिवन है RS एंड SM, आपको गिवन है 6 मीटर और रेडियस आपको पता है क्या है, 5 मीटर। ओके, फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है RM। फाइंड क्या करना है, RM। ओके, RM फाइंड करेंगे तो सबसे पहले एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। और कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ड्रॉ करिए, प्रूफ पे आएंगे हम, प्रूफ, और प्रूफ में एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। ओके, कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू RM। OP RM के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाइए। ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। आपको पता लगा मैंने क्यों परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाया। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, RP इक्वल हो जाएगा PM के। इज इट क्लियर और नॉट। क्लियर है आपको, क्लियर हुआ ना ये चीज़। सिमिलरली हम क्या करेंगे, ड्रॉ करिए SP।
ड्रॉ एस पी परपेंडिकुलर टू आर एम। सिमिलरली ये भी क्या करेगा, एस पी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये भी क्या है आपका परपेंडिकुलर है, ये पी पॉइंट है, पी को मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है। पी एस भी आपका क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएगा आर एम के ऊपर। यहाँ देखिए अगेन एक और छोटा सा कंसेप्ट लग रहा है कि 6 मीटर 6 मीटर आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा ना। ये आर एस एम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये एक मीडियन है या परपेंडिकुलर है, ड्रॉ करवाते हैं हम एंगल से, तो वो बेस को हाफ ऑफ पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये रूल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, रूल है, एक छोटा सा प्रूफ है, ये आपको याद करना है, ठीक है। तो आप लिख भी सकते हैं, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल if SP is perpendicular to RM, then SP bisect the RM। RM को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा, दैट इज RP यहाँ से भी PM के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब देखिए क्या होता है, ऊपर से भी हमारी RP PM के बराबर आ गई और नीचे से भी हमारी RP PM के बराबर आ गई। इट मीन्स ये लाइन एक ही स्ट्रेट लाइन में होंगे ना ये दोनों। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होता तो ज़रूरी नहीं था कि ये लाइन एक ही लाइन में हो, ओके, अलग अलग हो सकती थी, पर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर सकते थे, ये कोई बात नहीं थी। पर हम इसको हाफ ऑफ पार्ट में जरूर नहीं कि इस तरफ से भी हम उसको हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर पाते, ठीक है ना। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल इसलिए कोइंसाइड कर गया। तो आगे चलते हैं। अब क्या होगा, अब आप ट्रायंगल उठाए, अब मैं अगर इस वाली लेंथ को y मान लेती हूँ तो ये भी y होगी। तो सबसे पहले मैं इस वाले ट्रायंगल को उठाती हूँ। कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल OPR को उठाया तो मेरे पास क्या आया, ये आपकी 5 थी, 5 मीटर रेडियस। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये आपकी क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और अब आगे उठाते हैं इन ट्रायंगल PRS, देखिए PRS में देखिए, PRS में देखिए हाइपोटेन्यूज कौन सी है, 6 है। 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अगर ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, अरे आपको ये भी तो पता है कि ये पूरी रेडियस है, ये पूरी क्या है, रेडियस है। तो ये 5 माइनस एक्स हो जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको ओपन करिए, 36 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू 25 माइनस 10x। ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। यहाँ से क्या मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख सकती हूँ ना, 36 इज इक्वल टू ये बन जाएगा 50 माइनस 10x। 10x को मैं इस तरफ ले आती हूँ एंड ये आ जाएगा 50 माइनस 36। 10x इज इक्वल टू 50 माइनस 36, दैट इज क्या आया सॉल्व करके बताइए, 10 माइनस 6 4, दैट इज 14 एंड डिवाइड बाई 10। अगर 10 को मैं इधर ले आऊँ तो x आ जाएगा मेरे पास 7/5। x मेरे पास आ गया 7/5 आ गया। x मेरे पास क्या आया, 7/5 आया। हमें निकालना क्या है, RM निकालना था, RM निकालना था, मतलब y लेना पड़ेगा ना, डबल करना है y का। ये RM जो है, ये जो RM है ये हो जाएगा 2y, क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो अब देखिए x आ चुका है, x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। 5 5 जा ये आ गया 25 इज इक्वल टू 7 7 जा 49 बाई में 25 प्लस वाई स्क्वायर। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करवाइए, पुट करवाया, 25 माइनस 49 बाई में 25 विच इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर। 25 क्या होता है, 6 to 5 माइनस 49 विच इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर। दिस इज़ 15 माइनस 9, तो ये देखिए ये आ गया आपका 24 बाई में 5 मीटर वाई स्क्वायर की
y की वैल्यू आ गई आपके पास। तो यहाँ से आपके पास 2y आ जाएगी। 2y जो आपके पास क्या है, rm है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 24 बाई में 5 दैट इज 48 बाई में m बाई 48 बाई में 5 मीटर। ये है आपका आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एग्जाम्पल, 3 गर्ल्स थी RSM, तीनों ऐसे बैठी थी सर्कल के ऊपर। ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस था, ये 5 सेंटीमीटर था। मैंने प्रूफ किया, मैंने यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ताकि RP PM की क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। सिमिलरली हम मेरे पास एक रूल होता है, अगर मेरे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल हो और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा दिया जाए, वो भी थर्ड साइड पे, तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा। कोइंसिडेंटली हमारे पास ये लाइन कोइंसाइड कर जाती है, यानी कि RP PM के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। फिर हमने कुछ नहीं किया, पहले हमने PRO ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई और PRS में पाइथागोरस थ्योरम लगाई। दोनों से हमने 2 इक्वेशंस बना ली और उन इक्वेशंस से एक दूसरे में पुट करके हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। हमें पता लग गया RM क्या है, डबल ऑफ y है, तो हमने आंसर ऐसे फाइंड आउट कर लिया। आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए आपके पास थ्योरम है, थ्योरम नंबर 5। आज के पार्ट की फर्स्ट थ्योरम है, बट पूरे चैप्टर की 5th थ्योरम है ये आपकी। तो क्या कहती है ये थ्योरम्स आप साथ साथ याद करते रहिए, रिजल्ट्स याद होंगे तो क्वेश्चन आसानी से निकलते जाएंगे। देखिए, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। क्या कहते हैं वो, 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये सेंटर है। अगर मैं 2 कॉर्ड्स क्या ले लूँ, इक्वल ले लूँ, अगर 2 कॉर्ड्स क्या ले लूँ, इक्वल ले लूँ, तो सेंटर से उनका डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। मेरे पास मान लीजिए ए बी एंड CD क्या है, कॉर्ड है। क्या है, कॉर्ड है। ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। आपको पता है जब स्ट्रेट लाइन पास करती है तो ऑब्वियस सी बात है, पहले वाली थ्योरम्स को भूलिए मत, याद रखिए क्योंकि काम आने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है, टू प्रूव क्या है। गिवन है आपको क्या, इक्वल कॉर्ड्स, यानी कि AB इक्वल है CD के। ओके, टू प्रूव हमें करना क्या है, ये हम O डिस्टेंस ले लेते हैं और इन पॉइंट्स को हम ले लेते हैं Q एंड P। दिस इज Q एंड दिस इज P। हमें प्रूव करना है QO इक्वल टू OP। ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है कि 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये गिवन है। प्रूव करना है कि वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे लाई करते हैं। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करिए और कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ज्वाइन करवा दीजिए, ज्वाइन BO एंड OD, BO एंड OD, ये हमने क्या करवा दिया, ज्वाइन करवा दिया। आपको पता है, अब हम आते हैं प्रूफ पर। सबसे पहली बात, आप मुझे एक बात बताएं, AB साइड आपको CD के क्या दी हुई है, इक्वल दी हुई है। आपको पता है अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा दिया जाए एक कॉर्ड के ऊपर, तो वो उसको कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। इट मीन्स क्या मैं AB को लिख सकती हूँ हाफ ऑफ QB, और क्या CD को लिख सकती हूँ हाफ ऑफ DP। कुछ नहीं किया। अगर इक्वल्स में से इक्वल्स को माइनस करवा दिया जाए तो हमारे पास होल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या यूक्लिड ज्योमेट्री का आपको ये एक्सिम याद है, ये यूक्लिड ज्योमेट्री का एक्सिम है जो हर कहीं पे क्या होगा, यूज होगा। ओके, तो क्या यहाँ से आ गया QB इक्वल टू DP, कह सकती हूँ ना। अब आ जाइए हमारे ट्राइंगल पे। इन ट्राइंगल BQO एंड DPO, ठीक है, BQ इक्वल है DP के। ओके, एंड एंगल BQO इक्वल है एंगल DPO के, ईच 90 डिग्री। ये चीज़ क्या है, आपको गिवन है। एंड एक और चीज़ क्या करवा सकते हैं, बताइए। 2 चीज़ें हो गई हमारे पास, हाँ 2 चीज़ें हो गई। अरे ये जो OB है ये रेडियस है ना, और OD भी क्या है, रेडियस है। तो BO इक्वल टू DO क्या, ईच रेडियस है। सो बाय ये रेडियस ले ली, ये साइड ले ली, ठीक है, ये ले ली और ये ट्राइंगल देखिए अलग अलग है।
तो क्या हम इसको RHS से प्रूफ करें? बाय RHS रूल ट्रायंगल BQO कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल DPO के बाय CPCT क्या हम कह सकते हैं QO इक्वल हो जाएगा OP के, हेंस प्रूफ्ड। बहुत ही इजी थ्योरम थी, ठीक है। थ्योरम का रिजल्ट आपको याद रखना है, और रिजल्ट क्या है? इक्वल कॉर्ड्स हमेशा सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। इसी थ्योरम के कन्वर्स की तरफ चलते हैं। कन्वर्स क्या कहता है? कन्वर्स आपको क्या कहता है? कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से अगर दो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो उन कॉर्ड्स की लेंथ भी क्या होगी? इक्वल होगी। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने अपना क्वेश्चन दिया है, तो सेम हम यहाँ कर लेते हैं ABCD एंड दिस 90 डिग्री, दिस इज O, ओके, दिस इज O। और हमें गिवन क्या है? गिवन है आपको ये डिस्टेंस Q एंड दिस इज P मान लेते हैं, ठीक है। QO इक्वल टू OP, ये चीज़ आपको गिवन है। टू प्रूव आपको क्या करवाना है? प्रूव आपको करवाना है कि AB इक्वल हो जाएगा CD के, ओके, CD के। CD के इक्वल हो जाएगा। आप थोड़ा देखिएगा ध्यान से कि कैसे मैं इसको प्रूव करूंगी। प्रूफ में वही करेंगे, सबसे पहले ज्वाइन करवाएंगे AB को एंड OD को। ज्वाइन करवा दिया। ज्वाइन OB एंड OD ज्वाइन हो गया। अब आ जाते हैं इन ट्रायंगल, वही सेम ट्रायंगल पे जाइए, BQO एंड ट्रायंगल DPO, ठीक है। इनके अंदर देखिए सबसे पहले QO इक्वल टू PO है, वाई ये गिवन है ये चीज़, ओके। OB इक्वल है OD के, वाई ईच रेडियस और रेडियस की लेंथ इक्वल होती है, हर जगह से फिक्स डिस्टेंस है। उसके बाद एंगल BQO इक्वल है एंगल विथ DPO ईच 90 डिग्री। सो बाय RHS we have by RHS ट्रायंगल BQO कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल DPO के। सो बाय CPCT BQ इक्वल हो जाएगा DP के। अब मुझे एक बात बताएं, ये परपेंडिकुलर था आपके पास, अगर परपेंडिकुलर है सेंटर से आ रहा है कोड के ऊपर, तो कोड को क्या करवाएगा? बाइसेक्ट करवाएगा। तो कुछ गलत है अगर मैं हाफ दे दूं दोनों को, BQ इक्वल टू हाफ DP, और बाद में हम क्या करेंगे? डबल कर देंगे इसको, यानी कि क्या ये AB के इक्वल है? AB इज इक्वल टू CD, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। क्लियर है? वही है ना, इक्वल्स के अंदर अगर इक्वल्स ऐड कर दूं तो होल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये भी आपके यूक्लिड ज्योमेट्री का क्या है? एक्सियम है। उसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल, इसके रिगार्डिंग अब एक एग्जाम्पल करते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपको क्या कहता है। इफ़ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, अगर दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स हैं आपके पास, दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायामीटर, पहले डायामीटर ड्रॉ करते हैं, और दो इक्वल कॉर्ड्स हैं आपकी कुछ ऐसे, ये एंगल इसके क्या है? इक्वल गिवन है, ठीक है। पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। प्रूव दैट कॉर्ड्स आर इक्वल, तो ये ले लीजिए AB एंड ये ले लीजिए CD, ओके। इस पॉइंट को मैं ले लेती हूँ E और इसको ले लेती हूँ J, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले लिखती हूँ गिवन में क्या गिवन है कि एंगल 1 एंगल 2 के क्या है? इक्वल है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये आपको क्या है? ऑलरेडी गिवन है। टू प्रूव आपको करना है AB इक्वल टू व्हाट? CD। प्रूफ पे आइए। प्रूफ क्या कहता है? प्रूफ में सबसे पहले ड्रॉ, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करूँगी, किसके ऊपर? यहाँ से नहीं, सेंटर से ड्रॉ करने थे वो। कहाँ से ड्रॉ करने थे? सेंटर से। ये नहीं है,
ठीक है, ये नहीं है, सेंटर से ड्रॉ करने हैं परपेंडिकुलर्स, ये परपेंडिकुलर एंड ये परपेंडिकुलर। ठीक है, फिगर थोड़ा छोटा हो गया है। ठीक है, सेंटर से ड्रॉ करवाएंगे, ड्रॉ, और इस पॉइंट का नाम मैं क्या रखूँगी, इस पॉइंट का नाम रख देती हूँ पी, इस पॉइंट का नाम क्या रख देती हूँ पी। ड्रॉ, पी हो गया, पी आर, ये पॉइंट आर और ये पॉइंट एस हो जाएगा। ठीक है, ड्रॉ, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ड्रॉ पी आर परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पी एस परपेंडिकुलर टू सी डी। परपेंडिकुलर है तो हाफ ऑफ पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा ना। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले आइए आप इन ट्रायंगल ई आर पी एंड ट्रायंगल ई एस पी। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दैट इज गिवन है, एंड एंगल ई आर पी इक्वल टू एंगल ई एस पी ईच 90 डिग्री, एंड ई पी इक्वल टू ई पी दैट इज कॉमन। ठीक है, कॉमन। दो एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड साइड है ई पी, तो लिखेंगे बाय ए एस ए रूल, बाय ए एस ए रूल ट्रायंगल ई आर पी इक्वल हो जाएगी ट्रायंगल ई एस पी के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी आपके पास बाय सी पी सी टी ई आर इक्वल हो जाएगा ई एस के। क्या ये बात आप समझे, क्या ये बात आप समझे, इतना एक बार कर लीजिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब आगे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाया तो मैंने आपको एक बात बताई कि वो कॉर्ड को क्या करेगा, हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड करेगा, हाफ ऑफ पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो क्या ए बी इक्वल थी आपके पास सी डी के, तो क्या मैं लिख सकती हूँ, नहीं सॉरी, प्रूफ तो हमें करना है कि ए बी इक्वल है किसके, सी डी के इक्वल है। बाय सी पी सी टी हम ई आर को ई एस के बराबर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि बाय सी पी सी टी हम किसको इक्वल करेंगे, बाय सी पी सी टी हम पी आर को इक्वल करेंगे पी एस के। हमने क्या किया, परपेंडिकुलर्स को क्या करवा दिया, इक्वल करवा दिया। क्यों करवाया, क्योंकि अभी हम थ्योरम का यूज़ करने वाले हैं। कौन सी वाली थ्योरम, अगर हमने अभी भी कन्वर्स पढ़ा था एक थ्योरम का, क्या कहती थी, पहली थ्योरम कहती थी कि अगर दो कोड्स इक्वल हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, पर उसका कन्वर्स हमने पढ़ा, अगर दो कोड्स परपेंडिकुलर सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो ये देखिए मैंने प्रूव कर दिया, इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो देन आपके कोड्स एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो थ्योरम आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल, फ्रॉम सेंटर आर इक्वल। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर हुआ होगा। इस थ्योरम का हमने इसमें यूज़ किया, कॉन्ग्रुएंसी से हमने इस एग्जांपल को प्रूव करके दिखाया। अब देखिए आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। हम अभी तक पढ़ रहे थे एंगल सबटेंडेड बाय अ सेगमेंट ऑन द सर्कल, हमने ये चीज़ पढ़ी। अब तक हम पढ़ रहे थे कि सेगमेंट आपकी क्या बनाती है, एंगल सबटेंड करती है, सेंटर के ऊपर करती है या फिर सर्कल के ऊपर करती है। पर अब हम पढ़ेंगे कि आर्क कैसे सबटेंड करती है एंगल। तो लेट कर लेते हैं कि मेरे पास ए बी एक आर्क है, ये आर्क है ना, ये आपकी क्या है, आर्क है, और ये आर्क आपकी ऐसी एंगल सबटेंड करेगी, या तो सेंटर पे करेगी, ये एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क है, या फिर आपकी आर्क कहीं भी सर्कल के ऊपर कहीं भी सबटेंड कर सकती है अपने एंगल को, यहाँ कर सकती है, कहीं भी आप सबटेंड करवा लीजिए। ये सबटेंडेड क्या है, एंगल है आपके पास। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। पहले हम लाइन सेगमेंट से कर रहे थे, ठीक है, अब हम किससे कर रहे हैं, आर्क से करवा रहे हैं। ओके, तो दो छोटे से पॉइंट हैं, ये देखिए आप एक बार। इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, अगर दो कॉर्ड सर्कल की इक्वल हैं तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स भी क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है इक्वल ही होंगी ना, एक तरह से सिमिलर पार्ट्स, समझे। दो कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं तो उनके द्वारा बनाई गई आर्क भी क्या होगी, इक्वल होगी या फिर कॉन्ग्रेंट होगी। और कन्वर्सली अगर दो आर्क कॉन्ग्रेंट है या फिर इक्वल है तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कॉन्ग्रेंट आर्क्स ऑफ इक्वल आर्क्स, कॉन्ग्रेंट आर्क्स, और यहाँ लिखना चाह रही थी मैं, और
कॉन्ग्रेंट आर्क्स और इक्वल आर्क्स ऑफ अ सर्कल सब्टेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। सेंटर के ऊपर भी वो क्या बनाएंगी, इक्वल एंगल्स ही बनाएंगी। आई होप आपको दोनों पॉइंट समझ आए होंगे। कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है इनका, बट आपको पता होना चाहिए जनरली कि क्या है ये चीज़ें, ये आपके एनसीईआरटी से मैंने लिखे हैं। उसके बाद आते हैं नई थ्योरम पे, जो कि है थ्योरम नंबर 7 ऑफ दिस चैप्टर। थ्योरम क्या कहती है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। देखिए वो क्या कहना चाहते हैं, मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताती हूँ। 3 तरह की पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको बताऊंगी और पॉसिबिलिटी क्या है वो देखिए। लेट सपोज हमारे पास क्या है, एक आर्क है, हमारे पास क्या है, एक आर्क है। लेट अस सपोज पी क्यू आपके पास क्या है, आर्क है। ओके, पी क्यू आपके पास क्या हो गई, आर्क। ये आपका सेंटर है, इसका भी ये सेंटर है, इसका भी सेंटर है। सेंटर पे वो आर्क क्या बनाएगी, आपकी एंगल बनाएगी। ये आपकी आर्क है, आर्क ने सेंटर पे एंगल बनाया, ठीक है। पहली बात वो कहते हैं कि जो आर्क है वो सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो एंगल डबल होगा उस एंगल के जो एंगल सेम आर्क सर्कल के बचे हुए पार्ट्स, बचा हुआ पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है ना बचा हुआ, इस पार्ट के ऊपर अगर वो एक और एंगल बनाती है तो अगर ये एंगल x है तो ये एंगल 2x होगा। समझे, सेंटर वाला एंगल डबल होगा अगर सेम आर्क बचे हुए पार्ट पे कहीं भी एंगल बना ले, या फिर मैं लिखूं इसको, ये अगर x है तो ये भी क्या होगा, 2x होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। सिमिलरली अब आर्क मेरी कौन सी आर्क है, ये माइनर आर्क है, मैंने माइनर आर्क से बनवाया, माइनर आर्क से बनवाया। अगर मैं आर्क ले लूं, अगर मैं आर्क ले लूं पी क्यू, मैंने ले ली सेमी सर्कल आर्क, ये मेरा क्या है, सेमी सर्कल, नाम बताया था मैंने आपको, सेमी सर्कल। अगर आर्क ऐसे इक्वल आर्क्स बनती हैं तो सेमी सर्कल आर्क होती हैं, बट इक्वल सेगमेंट्स बनती है तो सेमी सर्कुलर रीजन्स होते हैं। आपको बताई थी मैंने ये बात स्टार्टिंग में। तो पी क्यू एक आर्क है, ये वाली आर्क है, इसका सेंटर पे एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है ना सेंटर पे, यही तो है एंगल सेंटर पे। तो एक एंगल जब आपका यहाँ बनता है तो वो एंगल आपका कितना होगा, देखिए ये एंगल आपका 180 डिग्री आपको दिख रहा है, तो ये एंगल आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और आपको ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है, क्या, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है। एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। कभी भी आपके पास अगर सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के जो डायमीटर है, उस डायमीटर के एंड पॉइंट से अगर आप कहीं पे भी एंगल बनाते हो सेमी सर्कल के अंदर, तो वो हमेशा आपके पास क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। चाहे कहीं भी बनाइए, ये भी 90 डिग्री, ये आप सेमी सर्कल लीजिए, यहाँ बना लीजिए तो भी 90 डिग्री, हर जगह क्या होगा, 90 डिग्री एंगल वो बनाएगा। अब आते हैं मेजर आर्क से बना के देखते हैं सेम चीज़। ये हो गई आपके पास पी क्यू। अब बड़ा वाला पार्ट, ये क्या है आपका, मेजर आर्क है, ये मेजर आर्क है ये, और इस आर्क ने ये एंगल बनाया है, रिफ्लेक्स एंगल बनाया है, और फिर यही रिमेनिंग पार्ट पे एक क्या बना लेती है, एंगल बना लेती है। तो ये जो एंगल है ये 2x होगा और ये x होगा। समझे, आई होप आपको थ्योरम समझ आई होगी। सेंटर वाला एंगल हमेशा डबल होगा जो सेम आर्क आपकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एंगल बनाएगी, ठीक है। थ्योरम आपको समझ आई होगी। इसके रिगार्डिंग एक एग्जांपल करते हैं। ये देखिए एग्जांपल क्या कहता है, एंगल BOC, एंगल BOC 30 डिग्री है और एंगल AOB 60 डिग्री है। ओके, फाइंड करिए एंगल ADC। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं ले लूँ AC क्या है आपके पास, आर्क है, AC आपके पास आर्क है और सेंटर पे क्या बनाती है, एंगल बनाती है, तो सेंटर वाला एंगल कितना होगा, एंगल AOC होगा आपके पास 60 + 30 90 डिग्री, है ना। तो एंगल ADC कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का आधा ही तो हो जाएगा। 2 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 45 डिग्री। सेम थ्योरम का यूज़ कर लिया हमने इसमें, सीधा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, और वो थ्योरम आपको क्या कहती है, तो ध्यान से सुनेंगे। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। देखिए अब तक मैं आर्क की बात करती, अब सेगमेंट की बात कर रही हूँ। सेगमेंट क्या होती है, ये आपकी सेगमेंट है, ये एरिया जो है ये क्या है आपकी सेगमेंट है। AB या ACB सेगमेंट जितने भी एंगल बनाए सर्कल के अंदर वो क्या बनेंगे,
इक्वल होंगे। सेम सेगमेंट यहाँ एंगल बनाती है, सेम सेगमेंट यहाँ एंगल बनाती है, सेम सेगमेंट यहाँ एंगल बनाती है, तो तीनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। कोई भी सेगमेंट है, कैसी भी सेगमेंट है, ठीक है, कैसी भी सेगमेंट है, चाहे सेंटर, चाहे आप यहाँ से ले लीजिए, ये भी सारे ये जो एंगल होंगे एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेम सेगमेंट अगर एंगल्स डिफरेंट एंगल बना रही है ना, तो डिफरेंट नहीं है, सेम ही एंगल है, यानी कि वैल्यू सेम है, उनकी मेजरमेंट क्या होगी, सेम होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने ये चैप्टर अभी रहता है, तीन चार थ्योरम और हैं, और फिर मैं उसके बाद आपको सारे एग्जांपल्स करवाऊंगी जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। नेक्स्ट पार्ट हम पार्ट नंबर 3 कवर करेंगे। एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, जितना मैंने आज करवाया आप अच्छे से समझे होंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।